हेलो बच्चों, एक बार फिर से सभी को नमस्कार। कक्षा 11 बच्चों विषय गणित चल रहा है और अब हम करने वाले हैं एक बार फिर से प्रायिकता के कुछ सवाल। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, 3 सिक्के एक बार उछाले गए हैं, वर्णन कीजिए। तो बेटा जैसे ही आपने 3 सिक्के सुने, सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि बना लीजिए। ये बन गई प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है बच्चों, अब प्रतिदर्श समष्टि के बाद क्या करना है, आपको घटनाएं बनानी है। तो 2 घटनाएं ऐसी बनानी है जो परस्पर अपवर्जी हो। बच्चों याद रखिएगा, अगर 2 घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा और इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, फाई, है ना। तो ऐसी 2 घटनाएं बना लो। तो भैया ए आपने बना ली हेड 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 और बी आपने बना ली टेल टेल टेल। इनको बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ये देखिए इन दोनों में कोई घटना कॉमन नहीं है, तो आप इसको ये भी बना सकते हैं। कोई भी 2 ले लो बेटा जिनमें ऐसी घटनाएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, है ना, बट याद रहे कॉमन ना हो, ऐसी घटना को बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटना। यहां पर आप कोई भी घटना ले लेंगे, जैसे आप ये ले लेंगे, ये और ये, समझ गए। तो इन दोनों घटनाओं में भी कुछ कॉमन नहीं है, समझ में आ गया। हाँ, तो ये दोनों घटनाओं में कुछ कॉमन नहीं है। चलिए अगला कह रहा है कि परस्पर अपवर्जी हैं और निःशेष हैं। जो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं और, बेटा परस्पर अपवर्जी तो समझ गए। निःशेष का मतलब होता है कुछ भी शेष ना बचे, मतलब ऐसी घटनाएं जिनको मिला दिया जाए तो कुछ भी शेष ना बचे, इनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट इंग्लिश में। और निःशेष का मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू एस, ए यूनियन बी इक्वल टू, इसको बोलते हैं निःशेष घटना। तो ए और बी यहाँ पर निःशेष कहलाएंगी अगर दोनों का यूनियन एस बन जाए। एस मतलब कि आपका सैंपल स्पेस, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि। तो चलो भैया, कह रहा है कि ऐसी 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हों और निःशेष हों। तो भैया परस्पर अपवर्जी लेनी या निःशेष लेनी, तो एक काम करो, आपने ये एक सेट, 1 मिनट भाई साहब, आपने बोली हैं 3 घटनाएं और चर्चा हो रही है यहाँ पर 2 घटनाओं की ना। तो क्वेश्चन सही कर लो बच्चों, यहाँ पर ऐसी 2 घटनाएं होंगी, है ना, 2 घटनाएं, 3 नहीं होंगी। क्या होंगी, 2। यहां पर 2 की बात हो रही है। तो चलिए हमने एक घटना ले ली, ये वाली, ठीक है बच्चों, एक घटना ले ली। सारे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 थे, तो 8 में से 7 बिंदु हमने चुन लिए, ये ठीक है ना, और एक हमने दूसरे में डाल दिया, एक हमने। अब भाई कोई घटना रिपीट तो हो नहीं रही है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, फाई, मतलब ये परस्पर अपवर्जी हो गई। क्या हो गई, परस्पर। बट यदि आप दोनों का यूनियन ले लोगे तो दोनों के यूनियन में ये सब के सब बिंदु आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा, दोनों का यूनियन ले लोगे तो पूरा पूरा हेड 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 से लेके लास्ट तक टेल 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 तक आ जाएगा। इसका मतलब एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो गया, एस। तो ऐसी घटनाएं क्या होती हैं, निःशेष होती हैं। क्या होती हैं, जिनका यूनियन एस हो। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है। ओके, तो 2 घटनाएं ऐसी बनाओ जो परस्पर अपवर्जी ना हो। तो देखो कोई शामिल कर लो और कुछ नहीं। तो ये पहली घटना में ये है और दूसरे में अपन ने क्या करा, इसको शामिल कर लिया। अब इसको, तो दोनों का कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इस बार ये फाई नहीं आएगा, इस बार ये फाई नहीं आएगा। तो ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी नहीं है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत और कोई डाउट है क्या आप लोग का, पूरी प्रश्नावली क्लियर हो गई। चलिए, तो ये बहुत ही सरल सवाल है। अब आते हैं अगली प्रश्नावली पर बच्चों। अगली प्रश्नावली का रूल क्या है, अगली प्रश्नावली का रूल ये है कि जैसे आपके पास में आपने सैंपल स्पेस दे दिया, सैंपल स्पेस के अंदर कुछ एलिमेंट है ए बी सी और डी, ठीक है ना। अगर इनके अलग अलग अवयवों को लेकर के बात की जाए तो ए का आना, आप देखेंगे ए का आना बेटा है 1/4, 1/4। बी का घटित होना ये भी हो जाएगा 1/4। सी का घटित होना ये भी हो जाएगा 1/4 और डी का घटित होना भी हो जाएगा 1/। अब आप अगर इन चारों को जोड़ लें, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी, अगर आप इन चारों को जोड़ लें तो कुल उत्तर कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। कुल उत्तर कितना आएगा, 1। मतलब किसी घटनाओं की जो कुल प्रायिकता होती है किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान, ये कहलाती हैं सरल घटना। क्या कहलाती हैं, हाँ, तो ये सरल घटना कहलाती हैं। और इनकी कुल प्रायिकता आपको कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। क्या मिल रही है, 1। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि समष्टि है W1 W2 W3 के लिए परिणामों के लिए कौन सा प्रायिकता वैध नहीं है। तो बेटा ये जितने भी हैं ये सब सरल घटनाएं हैं। अगर इनके आने की ये प्रायिकताएं दी गई हैं तो इन सब का योग 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए,
1। तो चलिए पहला वाला चेक करते हैं। तो पहले वाले का योग कितना आ गया 1, मतलब ये वैध है। क्या है ये? अब 1/7 1/7 तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 7/7 जब जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 7/7 बराबर 1 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वैध है। ये कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि प्रायिकता कभी निगेटिव नहीं होती है, क्योंकि प्रायिकता किसी भी घटना की प्रायिकता कम से कम 0 अधिक से अधिक 1 है ना 1 से ज़्यादा हो सकती है ना 0 से कम। तो ये कभी नहीं हो सकता है। अच्छा ये भी नहीं हो सकता, देखो 15/14 जो आएगा वो 1 से ज़्यादा आएगा। क्या आएगा 1 से? तो ये भी संभव नहीं है। ऊपर में तीसरा वाला देखिए, तीसरे वाले का योग भाई साहब 2.8 आ गया 2. तो कुल प्रायिकता कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। ओके, मतलब ये निर्धारण वैध नहीं है, अवैध है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है। तो बेटा सबसे पहले बना लो सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि। कम से कम एक पट्ट, कम से कम एक पट्ट यानी कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता निकालनी है। कम से कम एक टेल आने की, है ना। तो चलिए कम से कम एक टेल आने के लिए हो सकता है एक हेड आ जाए, एक टेल आ जाए, हो सकता है एक टेल आ जाए और एक टेल हेड भी चलेगा। और भैया दोनों टेल आ जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने कहा है कम से कम एक पट्ट। तो 2 पट्ट आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत। जैसे मैंने कहा आपके कम से कम 80% आने चाहिए, तो 90 आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना। तो कम से कम एक पट्ट में अगर दोनों पट्ट आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए आपके अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3 और कुल परिणाम कितने 4। तो आंसर हो गया 3/4। ठीक है। चलिए बाकी ये वही 10वीं क्लास के सवाल हैं, 10th क्लास के बहुत इजी सवाल। एक अभाज्य संख्या का प्राप्त होना, क्या फेंक रहे हैं पासा, मतलब टोटल 6 है। अभाज्य संख्या होती है 2 3 और कितनी 5। तो प्रायिकता हो गई 3/6 अर्थात 1/2। ठीक है, ये सवाल आपके वहीं के हैं, 10th क्लास वाले ही हैं। 1 वाला देखिए, ताश की गड्डी में से 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। कितने पत्ते बच्चों? 1 पत्ते। बताइए प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने बिंदु होंगे? बेटा 52 बिंदु होंगे, क्योंकि 52 अपने पास आउटकम है। ओके, अब निकालता है पहला पत्ते के हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता। किसका इक्का? तो भैया हुक्म के इक्के के कितने चांस हैं? 1 और कुल पत्ते क्या हैं 52। तो प्रायिकता हो गई 1/52। समझ में आ गया। अब कह रहा अगला प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता इक्का है। पत्ता क्या है? इक्का। तो भाई आपको 52 में से एक पत्ता खींचना है, मतलब 52C1 52C1। और ऊपर आपके पास कितनी चॉइस है? 4, क्योंकि इक्के कितने होते हैं 4। तो 4 में से एक इक्के का चुनाव 4C1। तो ऊपर आपके केस 4 केस और नीचे कितने केस 52 केस। तो 4 से कट गया, आंसर आ गया 1/13। क्या आ जाएगा 1/13। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगला है काले रंग का पत्ता होने के। तो काले रंग के पत्ते होते हैं 26। तो 26 में से एक पत्ते का चुनाव 26C1। आउट ऑफ 52 में से एक पत्ते का चुनाव 52C1, मतलब 26/52 अर्थात 1/2। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? यस। हाँ चलिए अगला सवाल। एक अनभिनत सिक्का जिसके एक तल पर 1 है दूसरे तल पर 6 अंकित है को पासा दोनों उछाला जाता है। ठीक है ना। हाँ भाई, कह रहा है कि एक पासा है ना, जिसके एक तरफ हेड की जगह 1 है और एक क्या है 6 है, मतलब हेड टेल नहीं है, 1 और 6 है, दोनों को उछाला जाता है। तो बताइए कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त हुई संख्याओं का योग 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। सबसे पहले टोटल आउटकम निकाल लो NS। क्या होगा? NS। तो NS का मतलब होता है बेटा पहले के आउटकम 2 और दूसरे के आउटकम 6। कुल कितने हो गए 12। कुल कितने हो गए 12। अब देखो, अब हम बनाते हैं सैंपल स्पेस। मान लो पहले में 1 सेट कर दो। सिक्के में कितना आ गया 1, तो इसमें पासे में 1, सिक्के में 1, पासे में 2, 1 3, 1 4, 1 5 और लास्ट में 1 6। अब सिक्के में 2 सेट कर दो, 2 1 से लेकर के 2 6। बोलो बच्चों हुआ कि नहीं हुआ? कुल 12 बिंदु हो गए कि नहीं हो गए? तो कुल कितने बिंदु हो गए 12। अब क्या कह रहा है? योग 3 हो। योग क्या हो? तो योग 3 कब कब मिले? जब 1 2 होगा और 2 1 होगा। बोलो यस और नो? क्लियर ना। एक बनेगा योग जब प्राप्त संख्याओं का योग, एक मिनट देखिए, कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जब प्राप्त संख्याओं का योग जो है, प्राप्त संख्याओं का योग कितना बोल रहा है अपने पास में? प्राप्त संख्याओं का योग 3 है ना। अच्छा एक चीज सुनो बच्चों, एक गलती हो गई यहां पर कि एक गलती हो गई यहाँ पे, 2 नहीं आएगा बेटा यहाँ पर 6 आएगा, क्योंकि पासे में 1 और 2 मैंने समझ लिया गलती से, सॉरी सिक्के में एक तरफ 1 है और दूसरी तरफ क्या है
6 है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये 6 1 6 2 डा 6 6। बोलो आया समझ में ना? हाँ, तो अब कह रहा है कि आपके पास कितना योग आना चाहिए 3। तो भैया 3 योग केवल एक ही बिंदु दे सकता है, 1,2, है ना? मतलब सिक्के में भी 1 और पासे के ऊपर भी कितना 1। समझ में आ गया? क्लियर कि नॉट क्लियर? सॉरी, पासे के ऊपर 2। तो सिक्के के ऊपर 1 है और पासे के ऊपर 2 है। तो योग दोनों का कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 योग के लिए केवल कितने चॉइस है आपके पास? एक ही चॉइस है। कितनी चॉइस है? तो आंसर अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणाम कितने? 12। तो प्रायिकता हो गया 1/। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अगला योग कह रहा 12 है। योग क्या कह रहा है? 12 है। तो इससे तो कुछ होगा नहीं बेटा, क्योंकि 1 से लेके 6 तक योग 7 हो रहा है। केवल लास्ट वाला एक योग सपोर्ट कर रहा है, 6,6। क्या हो गया? 6,6। तो फिर से बेटा 12 होने के लिए 6,6, तो वांछित आउटकम 1 और कुल आउटकम कितने? 12। प्रायिकता हो गई 1/12। बोलो बन जाएगा? तो इस तरीके से बच्चों ये आप कोई भी प्रायिकता आप इस तरीके से इसकी निकाल सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस में। एक चीज़ और याद रखिएगा कि किसी घटना के होने और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है ना? किसी घटना के होने और ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो ये सभी सवाल बहुत सरल हैं। अब जैसे देखिए, किसी घटना के होने की प्रायिकता 2/11 है, तो घटना के ना होने की, तो होने प्लस अनहोनी इक्वल टू कितना? 1। तो ना होने की आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन। एसेसिनेशन के एक अक्षर से यदृच्छाय चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक चुना गया अक्षर स्वर है। कितने अक्षर हैं? और एक व्यंजन है। चलिए टोटल वर्ड देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुल संख्या कितने हो गए? 13। और 13 में से आपको एक अक्षर चुनना है, 13C1। बताइए यस और नो? 13C1। अब देखते हैं कि यहाँ पर कितने स्वर हैं और कितने वॉवेल हैं। सबसे पहले स्वर की बात करते हैं। तो देखिए 3 1 2 3 तो ए हो गए। 3 क्या हो गए? ए। 1 2 हो गए आई। 2 क्या हो गए? और 1 हो गया ओ। टोटल स्वर कितने हो गए? 6। 6 स्वर में से एक स्वर कितने तरीके से चुने जा सकते हैं? 6C1। क्या हो गया? 6C1। तो प्रायिकता बन गई 6/13। 6/13। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब व्यंजन चुनना है। तो भैया 6 स्वर हो गए थे तो टोटल 13 थे, तो व्यंजन कितने बचे थे? 7। बोलो हाँ है ना? तो 7 में से एक व्यंजन चुनने का तरीका 7C1 और 13 में से एक व्यंजन 13C1। तो हो गया आंसर कितना? 7/13। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बन जाएगा। चलिए अब आइए। अब आप कहेंगे सर आप ये सी क्यों लगा रहे हो? अभी तक सर आप बार बार डायरेक्टली सीधे 6/13 कर दो ना, क्योंकि भाई वांछित 6 हैं और कुल परिणाम 13 हैं। देखो बेटा, अभी तक आप एक एक चुन रहे थे, इसलिए सी का रोल महत्वपूर्ण नहीं था। अब जैसे ही आप 2 2 चुनोगे तो सी का रोल क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण। समझ में आ गया ना? क्योंकि जैसे आपके पास में 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4, समझ गए ना? 1 2 3 4। तो 4 चीज़ों में से एक चीज़ चुनने के तरीके 4 ही होंगे, है ना? बट 4 चीज़ों में से 2 चीज़ें चुनने के तरीके 4 नहीं होंगे बेटा। 4 चीज़ में 2 चीज़ों के चुनने के तरीके 4 नहीं होंगे। क्या होंगे? 4C2। क्या होंगे? 4C। समझ में आ गया? 4 में से 2 चीज़ों चुनने के 12 तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे? 12। तब वहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा, तब वहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा। आइए देखते हैं। एक इंसान 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न संख्याएं चुनता है। देखिए 1 से लेकर के 20 तक संख्या लिखिए, 1 2 डा 20 तक। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब भैया आपके पास जो कुल आउटकम है वो 20 है। कुल आपके पास जो दिया गया है, इसमें से 6 भिन्न संख्याएं चुनता है। यदि ये चुनी गई संख्याएं 6 संख्याओं से मेल खाती हैं तो लॉटरी समिति ने, हाँ भैया, तो ये जो है बंदा, ये लॉटरी समिति ने जो रखा है वो जीत जाएगा। समझ गए? आपको बताना है कि इसके इनाम जीतने की प्रायिकता क्या है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, अब देखिए भाई, यहाँ पर आपको बताना है कि लॉटरी समिति ने भाई 1 से 20 तक की संख्याएं हैं, 1 से 20 तक की संख्याएं हैं। अब इसमें से ये जो चुन सकता है, कुल जो टिकट है वो 6 अंकों का नंबर है। कितने अंकों का? 6 अंकों का नंबर है। समझ में आ गया? तो बच्चों 6 अंकों का 6 अंक यहाँ से ये चुन सकता है। ठीक है ना? 6 अंक चुने जाने हैं। तो 6 अंक चुनने के तरीके टोटल कितने हो गए? 20C6। कुल नंबर कितने हो गए? 6 ठो, 20C6। बोलो हाँ है ना? मगर लॉटरी का एक ही मैच खाएगा ना कि नहीं खाएगा?
एक ही तो मैच होगा, मतलब लॉटरी जीतने की प्रायिकता क्या रहेगी, ऊपर क्या रहेगा एक, क्योंकि एक ही नंबर तो मैच होना चाहिए, हाँ या ना। तो आंसर हो जाएगा 1/26। क्लियर हो गया, बन जाएगा। अब फिर आप इसको सॉल्व कर लो फॉर्मूले से। क्या होता है फॉर्मूला, NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस r। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर, है ना। यस, तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लीजिए जो आपको सिखा रखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि निम्न प्रायिकताएं PA और PB युक्ति संगत परिभाषित हैं या नहीं है। हाँ चलिए, ये देखिए आपके पास में आपको कहा जा रहा है कि PA और PB, ठीक है, और PA इंटरसेक्शन B। देखिए यहाँ पे अब कह रहा PA और PB, तो अब ये समझो बच्चों, ये PA है, ये B वाला क्षेत्र है, बोलो हाँ है ना। अब इसके अंदर में बैठा होगा PA इंटरसेक्शन B, बैठा होगा कि नहीं होगा। अब आप महसूस करो कि कभी भी PA इंटरसेक्शन B का मान इन दोनों के जोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसके अंदर ही है कि नहीं है। मतलब हर हालत में PA इंटरसेक्शन B जो होगा वो PA प्लस PB से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, PA प्लस PB से कम होगा, और इवनली PA से भी कम होगा और PB से भी कम होगा। तो देखिए पहला सवाल हम निकालते हैं। पहला हमको PA इंटरसेक्शन B दिया गया 0.6, ध्यान से देखो ये 0.7 से तो कम है कि नहीं है, मगर देखो 0.5 से क्या है, ज़्यादा। ऐसा कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो पहला आंकड़ा ये है कि भैया ये देखो इसका मान क्या है, इससे ज़्यादा है, इसका मान क्या इससे ज़्यादा है। PA का मान जो है वो कम हो गया, और PA इंटरसेक्शन B का मान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। समझ में आ गया। तो इसलिए पहला वाला आंकड़ा युक्ति संगत नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब आपने हमको PA यूनियन B दे रखा है। क्या दे रखा, PA यूनियन B। तो हम पहले निकालेंगे PA इंटरसेक्शन B। क्यों, क्योंकि PA यूनियन B का फॉर्मूला होता है PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। बोलिए हाँ या ना। हाँ, तो PA यूनियन B आपको दे रखा है कितना, 0.8 बराबर PA यानी कि 0.5, PB यानी कि 0.4 और माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। बोलो हाँ या ना। ये वाली चीज़ यहाँ चली जाएगी, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी माइनस में, मतलब PA इंटरसेक्शन B बराबर कितना आ गया, 0.1 आ गया। अब 0.1 क्या दोनों से छोटा है, हाँ दोनों से ही छोटा है, इसका मतलब ये चीज़ बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत। तो मेन चीज़ फार्मूला याद रख लीजिएगा। आपने क्या पढ़ा था सेट थ्योरी में, सेट थ्योरी में आपने पढ़ा था NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस का NA इंटरसेक्शन B, याद है। तो यहाँ पे आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB और माइनस का PA इंटरसेक्शन B। क्लियर है, ये A यूनियन B का फॉर्मूला बन गया। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बन जाएगा। कह रहा है कि A और B अगर परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो PA या B ज्ञात करिए। चलिए, तो PA या यानी यूनियन B बराबर होता है PA प्लस PB और माइनस का PA इंटरसेक्शन B। अब आप जानते हैं कि परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए A इंटरसेक्शन B का मान कितना होता है, फाई। कितना होता है, फाई, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। क्लियर। तो अगर मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि फाई में कोई अवयव नहीं होते। तो यदि इसको आप 0 पुट कर दोगे यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PA यूनियन B का PA प्लस PB, PA प्लस PB और माइनस का 0 बोले तो आंसर आ गया PA प्लस का PB। समझ में आ गया। तो ये आंसर बन गया आपका PA प्लस का PB। तो ये PA है और ये PB है, दोनों को आपने जोड़ दिया, आंसर आ गया 4/5। ठीक है। अब एक और सूत्र नोट करिए। एक और सूत्र ये है कि प्रायिकता ना A का होना ना B का होना, ना A का होना और ना B का होना। तो आपने देखा था, इसको आप क्या पढ़ते थे, इसको आप पढ़ते थे प्रायिकता, ये था डिमॉर्गन लॉ से सेट थ्योरी में, ये बन जाता था A यूनियन B का बार, A यूनियन B का बार।
है ना, मतलब A यूनियन B, मतलब पहले आप दोनों का यूनियन निकालोगे और फिर क्या कर दोगे, उसको बार कर दोगे उसका, समझ गए। और P A यूनियन B का बार कैसे निकलेगा, 1 माइनस किसी का अनहोनी, मतलब 1 माइनस उस चीज की होनी, ये नोट कर लीजिए। तो P A बार इंटरसेक्शन B बार इक्वल टू 1 माइनस P A यूनियन B। अगली प्रश्नावली का सवाल देखिए, ये थोड़े से बढ़िया सवाल रहेंगे, विविध प्रश्नावली। एक डिब्बे में 10 लाल, 20 नीली और 3 हरी गोलियां हैं और उस डिब्बे में से कितनी गोली निकाली जाती हैं, 5। तो पहले टोटल गोलियां कर लो, 10 प्लस 20 प्लस 30, बोलिए yes or no। तो 30 और 20 50, 50 और 10 कितना, 60, ठीक है ना। अब आपको निकालना है प्रायिकता जब सभी गोलियां नीली हैं, कि सभी गोलियां क्या है, नीली। तो नीचे क्या आएगा, Na/NS, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है Na/NS, ठीक है ना। तो नीचे आएगा सभी गोलियों में से एक गोली खींचना, तो टोटल आपके पास में 60 गोली है, तो 60 में से 5 गोली खींचने के तरीके 60C5। ऊपर आपको चाहिए वांछित, यानी आपके काम के या अनुकूल, तो अनुकूल में नीली गोलियां, भाई टोटल नीली कितनी है, 20 है, तो ऊपर की चॉइस कितनी बनेगी, 20C5। तो उत्तर क्या बनेगा, 20C5 बटे 60C5। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बन जाएगा ना। अब अगला क्वेश्चन है, कम से कम एक गोली हरी है, कम से कम एक गोली हरी है। तो भैया देखो, अगर मैं आपसे कहूँगा कम से कम एक गोली का हरी होना, तो प्रायिकता कम से कम एक गोली का हरे होना इक्वल टू 1 माइनस कोई भी गोली हरी ना होना, कोई भी गोली, बोली हाँ है ना, हरी ना होना। अगर सारी हरी गोली के केसेस आप हटा दोगे, एक में से, एक मतलब कुल प्रायिकता, एक मतलब कुल प्रायिकता, अगर आप सारी हरी गोली के केसेस हटा देंगे तो बाकी जो केसेस आ जाएंगे उसमें गोलियां तो रहेंगी ना हरे कलर की, यस और नो। हाँ, तो कम से कोई भी गोली हरी ना होना, अगर एक गोली हरी ना होने के केस हटा दोगे तो कम से कम एक गोली हरे होने का केस आ जाएगा, क्लियर। तो 1 माइनस, अब कोई भी गोली हरी नहीं होगी, तो हरी नहीं होगी इसका मतलब या तो नीली होगी या तो क्या होगी, लाल। तो 30 में से 5 गोली, तो ऊपर आएगा 30C5 और नीचे आ जाएगा 60C5। चलिए करिए।